Hello everyone, welcome back to Nexariza Learning Hub. Today we are going to start new lecture 7 of Python series. इस लेक्चर में मैं आपको completely गाइड करने वाला हूँ व्हाट इज लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। ये चार चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। प्रॉपर तरीके से मैं आपको हर चीज़ गाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लिस्ट क्या होता है। अगर तो किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी कोई और लैंग्वेज की हुई या प्रोग्रामिंग की तो उसे आइडिया होगा कि अरे क्या होती है। जिस तरह से अरे वर्क करती है इसी तरह सेम लिस्ट, टपल, क्यू और डिक्शनरी वगैरह वर्क करते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि क्या क्या होता है। अभी थोड़ा सा ब्रीफ सा जो उसका इंट्रोडक्शन है और डिफरेंस है इन चारों चीज़ों का आपस में, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। इन चारों का उसने आपस में डिफरेंस किया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट इज अ नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द एलिमेंट इन कॉलम्स ऑफ अ सिंगल रो और मल्टीपल रोज। कि ये एक ऐसी अरे होती है, ऐसी एक लिस्ट होती है या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हो इन अ कॉलम, सिंगल रो में या मल्टीपल रो में। ठीक है। सेम टपल भी इसी तरह ही है, सेट भी इसी तरह है, डिक्शनरी भी इसी तरह ही है। इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि लिस्ट और टपल में आप मल्टीपल रोज का डाटा स्टोर करवा सकते हो, लेकिन सेट के अंदर आप सिर्फ सिंगल रो का डाटा स्टोर करवा सकते हो। और डिक्शनरी के अंदर आप की बाय की अपना डाटा स्टोर करवा सकते हो। उसमें लाइक रो और कॉलम नहीं होता, उसमें सिंपली आपका एक की होती है, की के अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू होती है। ठीक है। तो ये इसमें एक डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ से अभी तो थ्योरेटिकली चीज़ें बताने वाला हूँ, इसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको कोडिंग के साथ बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है इनके अंदर। अभी आप थ्योरेटिकली चीज़ें समझ लें। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास लिस्ट का, कि लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये जो है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट से आपको रिप्रेजेंट करती है। टप्पल जो है ये पेरेंथेसिस के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सेट है उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट्स के साथ, और डिक्शनरी को भी करली ब्रैकेट्स के साथ। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस है इनके अंदर जो कि इसकी रिप्रेजेंटेशंस के अंदर है। उसके बाद जी लिस्ट जो है वो आपको अलाउ करती है डुप्लीकेट्स, यानी कि लिस्ट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हो। लाइक आपके पास इंटीजर्स हैं, आप 2 2 2 4 3 1 2 इस तरह से आप स्टोर करवा सकते हो, रिपीट कर सकते हो उसके अंदर वैल्यूज। टप्पल जो है वो आपको अलाउ करता है डुप्लीकेट, और सेट जो है वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। डिक्शनरी आपको डुप्लीकेट अलाउ नहीं करती। ठीक है। डिक्शनरी में आपकी वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन आपकी की वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। की एक जो है ना वो आपकी एज अ प्राइमरी की और वो यूनिक की होती है, तो वो की आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। इस तरह से नेक्स्ट है जी इसके अंदर के लिस्ट कैन बी नेस्टेड अमंग ऑल। ठीक है, नेस्टेड हो सकती है लिस्ट, टपल कैन बी नेस्टेड, सेट कैन बी नेस्टेड, डिक्शनरी कैन बी नेस्टेड। मतलब कि ये चारों चीज़ें जो है ना वो नेस्टेड हो सकती हैं। अब नेस्टेड क्या होता है वो मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ कोडिंग के साथ। अच्छा, इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है कि लिस्ट के अंदर जब हम डाटा स्टोर करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में होगा आपका डाटा, लाइक के उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी होंगी, कॉमा अंदर आएगा हर वैल्यू के बाद 1 2 3 4 5। इसी तरह जब आप स्टोर करवाओगे वैल्यू टप्पल के अंदर तो ये आपको पता है कि इसमें आपकी वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं। करली ब्रैकेट्स के साथ, पेरेंथेसिस के साथ आप इसमें वैल्यू स्टोर करवाओगे 1 2 3 विद कॉमास के साथ। नेक्स्ट है जी आपका सेट, सेट के अंदर आप करली ब्रैकेट्स लगाओगे साइडों पे और कॉमास के साथ वैल्यू स्टोर करवाओगे। अब आ गया डिक्शनरी। डिक्शनरी में थोड़ा डाटा जो है ना ये डिफरेंटली स्टोर होता है। किस तरह से स्टोर होता है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि डिक्शनरी जो है उसके अंदर आप जो डाटा स्टोर करवाते हो हर एक वैल्यू के अगेंस्ट एक एक की होती है, यानी कि आप की के अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर करवाते हो। ठीक है। अब आपके पास अगर ये ए एक वैल्यू स्टोर है, ए जो है वो आपका करेक्टर है, करेक्टर स्टोर है आपका, स्ट्रिंग डाटा जो है वो स्टोर्ड है आपका एक की के अंदर, की है आपकी 1। ठीक है। 1 अगर एक दफ़ा आ गया यहाँ पे तो नेक्स्ट की में आपका 1 कहीं नहीं आ सकता, मतलब कि ये रिपीट नहीं हो सकता। पीछे आपको मैं बता आया हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अ लिस्ट इज अ म्यूटेबल। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल एक न्यू वर्ड है। म्यूटेबल क्या होता है? अब म्यूटेबल के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ कि म्यूटेबल जो है ना वो आपका एक चेंजेबल चीज़ है, मतलब कि उसमें आप आल्ट्रेशंस कर सकते हो, आप उसके अंदर चेंजिंग लेके आ सकते हो। आपने एक अरे या आपने एक लिस्ट क्रिएट कर दी तो उस लिस्ट के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन आप
टप्पल के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके अलावा आप डिक्शनरी के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हो, सेट के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हो, लिस्ट के अंदर भी चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन आप टप्पल के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद ये हम बात कर लेते हैं, लिस्ट इज़ अ ऑर्डर, मतलब कि लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड ही होगी, उसके अंदर डाटा सॉर्टिंग फॉर्म में आएगा। टप्पल जो है वो भी ऑर्डर्ड होगा, उसमें भी डाटा सॉर्टेड फॉर्म में ही आएगा। सेट इज़ अनऑर्डर्ड, सेट जो है ना इसके अंदर डाटा आपने जिस फॉर्म में रख दिया उसी फॉर्म में रहेगा, स्टेबल रहेगा। उसके अंदर आप डाटा मतलब 3 2 1 1 4 5 6 इस तरह का कुछ भी रैंडमली डाटा रख दे वो वहीं पे रहेगा, उसे वो सॉर्ट नहीं करेगा। उसके बाद डिक्शनरी जो है ना वो ऑर्डर्ड होती है, जो पाइथन 3.7 का वेरिएंट है उससे अबव वाले वेरिएंट के अंदर, उससे पहले वाले वेरिएंट के अंदर वो सॉर्टेड नहीं थी। तो क्रिएट करने के लिए लिस्ट को आपके पास ये एक सिंटैक्स है, क्रिएट करने के लिए एम्प्टी टेक्स्ट को ये सिंटैक्स है, सेट को क्रिएट करने के लिए ये सिंटैक्स है, एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए ये सिंटैक्स है। तो उसने ये सारे सिंटैक्स आपको बता दिए कि किस तरह से आप डिक्लेयर करवा सकते हैं, किस तरह से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कोडिंग की तरफ। कोडिंग में हम जाके प्रॉपर तरीके से सारी बातें कर लेते हैं कि क्या होता है। मैं सबसे पहले एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये जी ए मेरे पास एक लिस्ट क्रिएटेड हो गई है। अब इस लिस्ट के अंदर मैं डाटा आपको स्टोर करवा के दिखा देता हूँ। ये मेरा डाटा स्टोर हो गया, मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। प्रिंट ए करेंगे तो 1 2 3 उसने प्रिंट करवा दिया हमें एक लिस्ट के अंदर। इसी तरह से हम इसके अंदर डाटा जो है ना वो मल्टीपल रख सकते हैं, जैसा कि पीछे बात करके आ चुके हैं हम कि इसमें डाटा जो है ना वो मतलब कि इसमें डाटा आ सकता है किसी भी तरह का नॉन होमोजीनियसली, यानी कि सेम ना भी हो तो भी चलेगा। अब मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये हमें उसने शो करवा दिया है, स्ट्रिंग और इंटीजर एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर हैं, तो वो आपको उसने प्रॉपर तरीके से शो करवा दिए कि इस तरह से ये प्रिंट होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं टप्पल की। टप्पल जो है वो बी के अंदर स्टोर करवाते हैं। बी इज इक्वल टू टप्पल है हमारा 1 2 3 और उसमें भी सेम मैं यहाँ पे बी लेने वाला हूँ। तो हम टप्पल को भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि वो कैसे प्रिंट होता है। तो वो इस तरह से कुछ प्रिंट होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं एक सेट। सेट आपका जो है वो कुछ इस तरह का होगा। सेट को भी हमने प्रिंट करवा के देख लिया है। इसी तरह से ये प्रॉपर जो है ना काम करते रहते हैं। अब डिक्शनरी का भी आपको मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता चलता हूँ, फिर मैं इनके बारे में प्रॉपर इनकी फंक्शनैलिटी आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है, किस तरह से काम करता है। अब हमने यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी वहाँ पे हमारे पास जो की थी वो इंटीजर में स्टोर थी और जो हमारे पास डाटा था वैल्यू थी वो हमारी स्ट्रिंग में स्टोर थी। लेकिन यहाँ पे मैंने उल्टा किया जानबूझ के कि आपको समझा सकूँ कि हम दोनों तरह से ही डाटा ले सकते हैं। यानी आपकी की जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्ट्रिंग में हो सकती है, इंटीजर में हो सकती है, फ्लोट में हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है, लेकिन आपने उसे चेंज करना है, यानी वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप जिस तरह का मर्जी डाटा स्टोर करवा लें। अब मैं डी को प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कि डी में क्या पड़ा हुआ है। तो उसने हमें डी दिखा दिया। अब हम बात कर लेते हैं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग आपकी जो है ना वो हमेशा स्टार्ट होती है ज़ीरो से। ये आपने चीज़ बहुत ध्यान से याद रखनी है कि इंडेक्स जब भी स्टार्ट होगा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, वो चेंजेबल नहीं है, वो हमेशा फिक्स्ड है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर के इंडेक्स ज़ीरो होगा। इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स होता ये है कि आपकी जो वैल्यू स्टोर हैं एक अरे के अंदर, एक लिस्ट के अंदर, एक सेट के अंदर, एक टप्पल के अंदर, एक डिक्शनरी के अंदर, कोई भी वैल्यू स्टोर्ड है, उस वैल्यू को जो पोजीशन या लोकेशन अलॉट हुई है उस लोकेशन के अगेंस्ट एक इंडेक्स नंबर होगा। इंडेक्स नंबर जो है वो हमारी विजुअलाइजेशन के लिए और प्रिंटिंग के लिए और स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके पीछे एक पॉइंटर, एक एड्रेस स्टोर होता है, वो वाला जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए होता है। हमें उस चीज़ से अभी गर्ज नहीं है, हम नेक्स्ट जब बात करेंगे पॉइंटर्स की तब उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग अब क्या है कि आपके पास जो वैल्यू 1 है, यहाँ पे आपके पास 1 वैल्यू स्टोर्ड है, इस वैल्यू के अगेंस्ट जो हमारा इंडेक्स नंबर बनेगा वो 0 बनेगा। पहली वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट वैल्यू आपकी 1, नेक्स्ट अगली 2, इसी तरह 3। अब मैंने कहा कि हमारा जो ए है ये किस इंडेक्स पे स्टोर्ड है, तो ये हमारा 3 वाले इंडेक्स पे स्टोर्ड है। विजुअलाइजेशन करें तो हमें नजर आ रहा है कि ये चौथे नंबर पे है, लेकिन हमें उसे 0 से स्टार्ट करना है। तो आप इसे अगर अपनी नॉर्मली बात कर रहे हो तो आप इसे यूं कह सकते हो कि 1 2 3 4 वाले पे पड़ा हुआ है, 4 -1, तो 3 वाले इंडेक्स पे ये वाली चीज़ पड़ी हुई है, यानी कि -1 करके उसमें से देख लें अगर आप 1 से काउंटिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ कि प्रिंट ए का हमने इंडेक्स प्रिंट करवाना है कौन सा,
मैं कहता हूँ जी मैंने 2 वाला इंडेक्स प्रिंट करवाना है, 2 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है, तो काउंटिंग करके देख लेते हैं जी 0 1 2, 2 पे हमारा 3 पड़ा हुआ है, तो हम प्रिंट करके देखते हैं, तो 3 हमें उसने प्रिंट करवा दिया है। तो इस तरह से आप कोई भी इंडेक्स, किसी भी लिस्ट, अरे, टप्पल, किसी की चीज़ के अंदर जो इंडेक्स है वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मेरे पास एक न्यू चीज़ आती है इंडेक्सिंग करते वक्त, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग एक और अलग से कंसेप्ट है, मैं आपको यहीं पे बताता हूँ कि स्लाइसिंग जो है वो आपने जब भी कोई इंडेक्स आपने फाइंड आउट करना है, आपको कहा जाता है कि ये पूरी आपके पास एक लिस्ट अवेलेबल है, इस लिस्ट के अंदर सपोज के डाटा और भी अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा और डाटा लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये डाटा इसके अंदर स्टोर्ड है, वो मुझे कहता है कि ये वाली लिस्ट जो है ना, इस लिस्ट के अंदर से मुझे इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट करके इंडेक्स नंबर 7 तक जो वैल्यूज हैं वो सारी प्रिंट करवानी है। तो इस चीज़ को, जो ये कंसेप्ट है, इसको कहते हैं हम स्लाइसिंग। तो ले जी, मैं उसे कहता हूँ कि 3 से लेके 5 तक मुझे प्रिंट करके दिखा दे। अब ये वाली चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 3 से लेके 5 तक का क्या मुराद है, यानी 3 वाला जो इंडेक्स है वो कौन सा बनेगा। पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं, 0 1 2 और 3। 3 वाले इंडेक्स पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, 5। 5 से ऑनवर्ड प्रिंटिंग शुरू करे और कहाँ तक जाए, 5 तक इंडेक्स तक, मतलब कि 0 1 2 3 4 और 5। 5 है हमारा 7 तक हमें जाना है। लेकिन इसमें जो पाइथन का एक रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिगिनर लेवल और फॉर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में भी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 7 आपका इंडेक्स यहाँ पे, मतलब 5 इंडेक्स है आपका, वो कहाँ तक प्रिंट करवाएगा। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रख लेना है कि 5 वाला इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, 3 वाला इंडेक्स यहाँ में प्रिंट होगा, 5 वाला इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, 5 से पीछे तक का प्रिंट होगा। यानी कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से, तो 3 वाला इंडेक्स था हमारा 5, और आगे आएगा 4 वाला इंडेक्स हमारा 6, और 7 वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो 5th वाला इंडेक्स हमें प्रिंट नहीं करके दिखाएगा। मैं आपको यहाँ पे इसे प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। तो इसने सिर्फ हमें 5 और 6 ही प्रिंट करके दिखाया। अलबत्ता के 7 तक हमारा जो बन रहा था 5th इंडेक्स, लेकिन हमने वहां तक नहीं जाना, उससे एक बैकवर्ड रख के करना है। तो ये वाला एक छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर इंटरव्यू, और ये बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इसमें गाइड कर दिया है। यही है मेन स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ है कि 0 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 से क्या मुराद है। 0 से आप शुरू से 0 वाले इंडेक्स से लेके 5 वाले इंडेक्स तक प्रिंट करवा लेंगे। इसे मैं अगर कहता हूँ कि हमारे पास 9th इंडेक्स थे टोटल, तो 9 तक प्रिंट करवा दे, तो उसने हमें सारे ही प्रिंट करवा दिए जो जो उसके पास अवेलेबल थे। अगर मैं उसे 9 नहीं बताता तो मैं उसे खाली छोड़ देता हूँ और उसे मैं कहता हूँ कि 0 से लेके ऑनवर्ड जितने भी पड़े हुए हैं लिस्ट के अंदर वो सारे प्रिंट करवा दे, तो भी वो मुझे सारे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं करने वाला। या मैं ये 0 भी नहीं लिखता, मैं उसे कहता हूँ कि मुझे सारे प्रिंट करवा के दिखा दे जो जो तेरे पास पड़े हैं, 0 से तू ना स्टार्ट कर, तब भी मुझे वो सारे प्रिंट करवा के दिखा देगा। अगर मैं ये चीज़ नहीं भी लिखता, इंडेक्स नहीं लगाता, तो भी वो मुझे सारे प्रिंट करवा के दिखा देगा। वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले करवा के दिखा दिए हैं, हम तो सिर्फ स्लाइसिंग अब देख रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट एक और चीज़ आती है कि आपने कहा उसे 0 से लेके 5 तक मुझे प्रिंट करवा दे, या 0 से लेके 7 तक मुझे प्रिंट करवा दे, 7th इंडेक्स तक, लेकिन हर एक के अंदर 2-2 का डिफरेंस रख के चलता जाए। यानी 0 वाला स्टार्ट करे, 0 के बाद 2 का डिफरेंस लेके आगे मूव करे। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि 1 से उसने शुरू किया, 1 के बाद उसने 2 का डिफरेंस लिया, 2 का, और नेक्स्ट पे चला गया 3। ठीक है, अब 2 के डिफरेंस से मुराद ये है कि यहाँ पे उसने एक एक वैल्यू छोड़ते जाना है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे अब 1 का जो मकसद है वो यही है कि ऑलरेडी वो 1-1 ही स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा था। मैं उसे कह रहा हूँ कि 2 के स्टेप के साथ चले, यानी कि एक एक स्टेप जंप एक्स्ट्रा ले। यानी पहले 1 पे था, एक जंप लिया 2 पे आया, दूसरा जंप लिया 3 पे गया, 2 जंप हुए तो वो 3 पे आ गया, 3 उसने प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट 3 पे था, एक जंप लिया 5 पे, सेकंड जंप लिया 6 पे, 6 उसने प्रिंट करवा दिया। इस तरह से ये काम करेगा आपका कि कितने आपने जंप लेने हैं, कितनी वैल्यूज़ के। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो वैल्यूज आई पहली 1, फिर नेक्स्ट 5 और नेक्स्ट 8। तो इस तरह से आपका ये स्लाइसिंग का प्रॉपर कंसेप्ट है कि किस तरह से आपका स्लाइसिंग काम करता है। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दी है कि किस तरह से आपने लिस्ट, अरे, टप्पल, डिक्शनरी और सेट डिक्लेयर करवाना है, किस तरह से इसमें वैल्यू स्टोर करवानी है, किस तरह से आपने इसे इंडेक्सिंग करनी है और किस तरह से स्लाइसिंग करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रॉपरली आपको गाइड करूंगा
अबाउट फंक्शनैलिटीज ऑफ दीज लिस्ट, टपल एंड क्यू डिक्शनरी, कि इनके अंदर किस तरह से आप पॉप कर सकते हो, पुश कर सकते हो वैल्यूज, और दीगर फंक्शनैलिटीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।